नमस्ते। मैं परेश पटनायक। मैं एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज जो वीडियो बना रहे ये कोई स्कीम को प्रमोट करने के लिए नहीं कोई एम्स को प्रमोट करने के लिए नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना हुआ है। आज मेरे साथ इडलुइस म्यूचुअल फंड का सीनियर फंड मैनेजर मिस्टर सुमंत खान सर है। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिट्यूटर। सर नमस्ते। सर आज हम लोग इडलुइस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के बारे में जानना है थोड़ा। देखिए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी बहुत सिंपल है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं जी। हमारा इंटेंट यही है कि सबकी सोच को कैसे एक डायरेक्शन में मूव किया जाए, राइट। तो उसके लिए हमने एक फिलोसफी निकाला विच इज कॉल्ड फेयर। तो फेयर का है FAIR। पहला पॉइंट है फोरेंसिक्स। F इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोरेंसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं इस कंपनी के बारे में कि इसमें प्रोमोटर लेवल पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम, कोई इश्यूज है कि नहीं। अगर होता तो हम वो नहीं लेते। फिर हम उसमें एक एक्सेप्टेबल प्राइस निकालते हैं, A फॉर एक्सेप्टेबल प्राइस। उसके बाद हम उसमें बिजनेस में देखते हैं कि रोबस्टनेस कैसा है, R जो है, राइट। और एक बहुत सिंपल सी चीज है, हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक है। इसका मतलब है कि हम किसी तरह का मतलब कोई ग्रोथ या मोमेंटम या वैल्यू प्ले नहीं करते। अगर फोरेंसिक्स क्लियर है और हमको उसमें एक अच्छा रिटर्न बनने का चांसेस मिल रहे हैं तो हम उसको खेलते हैं, राइट। कुछ चीजें हम नहीं करते हैं। ऐसे एज अ प्रोसेस हम लोग बहुत ज्यादा कैश नहीं रखते, कैश कॉल्स हम लोग नहीं लेते। देन हम लोग कोई मैक्रो कॉल्स नहीं लेते, और हम लोग ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड बेट्स भी नहीं लेते हैं। तो ब्रॉडली फिलोसफी हमारी यही है कि आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दिया जाए। हमारे फंड्स एक साल में सेकंड क्वार्टर में रहे, वो हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट रहता है। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर में रहे तो देन वेरी गुड। पर हमको लगता है कि अगर हम कंसिस्टेंटली सेकंड क्वार्टर में रहेंगे 1 ईयर में, एंड 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर में हमारा फंड परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाता है। सर अभी जो इडलुइस नया फंड एनएफओ ला रहा है, इडलुइस कंजप्शन फंड, वो क्या है? वो क्या उसका जो पोर्टफोलियो में, एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा? ये कंजम्पशन एज अ थीम इंडिया में चलना चाहिए, बिकॉज इंडिया की अभी पर कैपिटा GDP 2500-2600 के करीब आ चुकी है, और धीरे धीरे करके अब ये 10%, 7 से 8% के रेट पे बढ़ रही है, राइट। तो जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम लेवल धीरे धीरे करके नीचे नीचे लेवल्स पे जाती है, कंजम्पशन हमेशा बढ़ता है। आज के दिन में अगर आप फेस्टिव सीजन के सेल्स देखिए तो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैशन सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है। इसका मतलब क्या है कि लोगों का जो बेसिक नीड है, जो राइस, खाने पीने की चीज हो, रोजमर्रा की जिंदगी की चीज हो, उससे अब धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई। तो ये एक ऐसा फंड है जो इंडिया का जो इनकम ग्रोथ स्टोरी है उसको ट्रैक करती है। जी। अलग तरीके के कंजम्पशन हैं इसमें। इसमें आपको बेसिक कोर कंजम्पशन मिलेगा जहाँ पे वॉशिंग पाउडर से लेकर सोप रहेगा। इसमें इमर्जिंग कंजम्पशन थीम्स रहेंगे जहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस, डिजिटाइजेशन रहेगा। इसमें साइक्लिकल थीम्स रहेंगे जब ये ऑटो, रियल एस्टेट और होटल्स। तो एक बहुत ही बुके ऑफ अलग सेक्टर्स है जहाँ पे एक अच्छा थीम ऑफ कंजम्पशन रहेगा विच विल बी ड्रिवन बाय इनकम ग्रोथ इन इंडिया। जी सर, ये जो पुराना कुछ कंपनी का भी कंजप्शन फंड है, ये कैसे डिफरेंस है? देखिए, हमारा देखिए डिफरेंस कंजम्पशन में तो स्टॉक्स एक ही रहते हैं, तो हमारा डिफरेंस कहाँ है हम बता रहे हैं। हम इसको 3 भाग में तोड़ रहे हैं। सबसे पहला जिसको कहते हैं हम कोर कंजम्पशन। कोर कंजम्पशन क्या है? स्लो रेट से ग्रो करती है, बहुत स्टेबल होती है और आपको रेगुलर रिटर्न देती रहती है, जिसमें ब्रश, पेस्ट, इस तरह की चीजों के इन्वेस्टमेंट रहता है, राइट। और यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन भी होती है, राइट। आप पहले नॉर्मल ब्रश यूज करते थे, अभी चाहे तो आप एक्सपेंसिव ब्रश यूज कर रहे हो। आप पहले नॉर्मल घड़ी पहनते थे, राइट, अभी तो वो भी एक अच्छी थीम बन जाती है। सेकंड, हम उसको एक कर रहे हैं कि हम इसको एक इमर्जिंग थीम्स ले आ रहे हैं। इमर्जिंग थीम्स में क्या क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस है, उसके बाद वहाँ पे डिजिटाइजेशन है, ई कॉमर्स है, प्रीमियमाइजेशन की थीम है। जहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए आप 10 रुपए ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, वो सिर्फ जगह पे हम इन्वेस्ट करेंगे। फाइनली होती है सिक्लिकल, जो मैंने कहा होटल्स, रियल एस्टेट, ऑटो, ये सब है। तो हमारा इंटेंट ये रहेगा कि हम इन तीनों में से डायनामिकली प्ले करें, राइट। आज के दिन में शायद कहीं फोकस रहेगा, पर कल को वो चेंज भी हो सकता है। तो काफी डायनामिक रहेगी ये पोर्टफोलियो, और जो भी थीम अच्छा इसमें अच्छा रहेगा उसको खेलेंगे, और इसी तरह से हम अगले दूसरे फंड से अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे। सर अभी तो जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा है अमेरिका में अभी ट्रम्प ने प्रेसिडेंट बना हुआ है। इस सिचुएशन में कैसे कंजप्शन फंड बेहतर करेगा? कंजम्पशन फंड काफी डोमेस्टिक थीम है।
ये डोमेस्टिक ओरिएंटेड थीम है, राइट। कंजम्पशन फंड इज मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका अपनी कंपनी में एक्सपोर्ट नहीं है, राइट। पर क्या है कि जैसे मान लीजिए होटल्स, राइट, वो इंडियन कंजम्पशन की का हिस्सा है। पहले हम काफी डिपेंडेंट होते थे ऑन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। अभी इंडिया में ही इनकम लेवल इतनी हो गई है कि ऑफ सीजन में भी होटल के रूम मिलना मुश्किल हो गया है, जी जी। राइट। सो क्या है कि डोमेस्टिक थीम है, तो अगर आप देखें तो ग्लोबल वॉलेटिलिटी में एक अच्छा हाइडिंग स्पेस आपके लिए बन सकता है। जी सर, ये उसका अप्रोच कैसे रहेगा, बॉटम अप और टॉप टू डाउन रहेगा? तो हमारा हमेशा बॉटम अप अप्रोच रहता है। हम सारे स्टॉक्स को बॉटम अप देखते हैं, उसी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। सर पोर्टफोलियो में रिव्यू और रीबैलेंसिंग ड्यूरेशन कितना रहता है टाइम? देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ ये नहीं है, डायनेमिक रहेगा। हाँ। फंड मैनेजर विल कंटिन्यूअसली रिव्यू एंड कंटिन्यूअसली अपग्रेड द पोर्टफोलियो। सर एक मॉडल पोर्टफोलियो में ये तो एक थीमेटिक फंड है, हाँ। कितना परसेंट रहना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कम से कम 75% तो हर फंड में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, हाँ। राइट। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कितना लार्ज लेंगे, कितना मिड लेंगे, कितना आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर होना चाहिए, राइट। आप एक मल्टी कैप में डाल के इक्वली वेट कर सकते हो, आप फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हो, आप लार्ज एंड मिड कैप में डाल सकते हो आप लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप अलग अलग लेके भी एक बुके बना सकते हो, पर जो भी है ये 3/4 ऑफ द पोर्टफोलियो होना चाहिए। सर ये जो कंजर्वेशन फंड में उसमें लार्ज कैप कितना रहेगा, मल्टी कैप वो तो डिपेंडेंट ऑन स्टॉक पिकिंग, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं। डिसाइड नहीं है। तो कंजम्पशन फंड आपका बाकी 25% में के हिस्से में आएगा, जहां पे आप कुछ ऐसी फंड में इन्वेस्ट करते हो जो शायद आपको थोड़ा बेटर रिटर्न दे। ओके, थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.